क्या नहीं करता, सारी दुनिया तमाशा देख रही है, तो उसको खुद अपनी तकदीर का फैसला करना है। उन्होंने उस कमीने को जो 70 साल से मार रहा है, अपनी तरफ से इन्होंने खिसिया के हमला किया। तो अब वो बंदर बच्चों को नहीं छोड़ रहा, औरतों को नहीं छोड़ रहा। मारने वाले जो लोग हैं उसको तो मार ही नहीं सकता है, चूंकि कुछ सोच समझ के 7000 रॉकेट मार दागा, जिसको वो कुछ नहीं समझता था। इतना बड़ा बलवान निकला कि यहूदी एक मरता है तो वो बिलबिलाता है। हजारों यहूदी मौत के घाट उतर गए, उसका शहर वीरान हो गया। मगर उसके बदले में वो कुत्ता औरतों को, बच्चों को, बीमारों को हॉस्पिटल पे हमला करके तबाह कर रहा है। और आप यकीन जानिए कि अल्लाह सारी दुनिया का चलाने वाला है, वह सब कुछ देख रहा है। जब फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद जैसे लोगों को अल्लाह ने नहीं छोड़ा, ये इस्राइल जैसे छोटे से मुल्क को क्या छोड़ेगा। अगर आप में से कोई जिंदा रहा तो कुदरत का तमाशा देखेगा कि आने वाले 60-70 साल के बाद इस्राइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की दुनिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा किया है। यह इंसान कमजोरी का पुतला है, जिसके पेट में 2 केजी पखाना हमेशा रहता है। इससे बढ़ के बंदी की कमजोरी क्या हो सकती है। हमारे और आपके पेट में 2 केजी पखाना है, चाहे 50 लाख का कपड़ा पहन लें, 50,000 का जूता पहन लें, चाहे 1 करोड़ का जेवर मेरी माँ बहन पहन ले, चाहे मैं 50 खरब की कुर्सी पे बैठ जाऊं, लेकिन पेट में 2 केजी पखाना है। ये अल्लाह ने इसलिए रख दिया है कि ताकि जब तुझको लगे कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो इस पाखाना को याद रखना, तेरा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा। जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, 5 घंटा आपका टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 1 घंटा। अगर 1 घंटा सिर्फ आपका लेंगे, 1 से लेकर 1.5 घंटा, अगर आपने एक बात को गौर से सुनी तो आप अगर बदल गए तो समाज में इनकलाब पैदा हो जाएगा। क्योंकि आपसे ही समाज है, हमसे ही समाज है। और एक आदमी अगर शरीफ बनता है तो उसको देखकर दर्जनों लोग शरीफ बन जाते हैं। यहां से उठने के बाद आप सारे गुरूर को यहीं दफन कर दीजिएगा और इंसान बन के रहिएगा कि दूसरा गाली दे तो गाली का जवाब नहीं देना है। बस गाली का जवाब सबसे सब्र कीजिए, फिर देखिए कि वो सब्र में कितनी ताकत होती है। सब्र में कितनी ताकत होती है। जहां सब्र है वहां फरिश्ता है, जहां सब्र है वहां बरकत है, जहां सब्र है वहां खुदा की रहमत है, जहां सब्र है वहां बरसा बरस की जिंदगी है, और जहां सब्र है वहीं फतह और वहीं कामरानी है। अगर यकीन नहीं आए तो बताता हूं आपको, उसी फिलिस्तीन की सरजमीन जो नबियों की सरजमीन, जो रसूलों की सरजमीन, जो इमामुल अंबिया की इमामत की सरजमीन है, हमारे और आपके पैगंबर ने वही सारे नबियों की इमामत की। इसलिए फिलिस्तीन नबियों की सरजमीन, आजमाइशों की सरजमीन है। वो बहुत शुरू से वहां हक हमेशा गालिब रहा और बातिल हक से बरसरे पैकार रहा, और हमेशा बातिल को मुंह की खानी पड़ी, और हमेशा हक फातिह और गालिब रहा। और शुरू से वहां जंग होती रही है। आज से 3000 साल पहले जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के अहद में जंग हुई उस इलाके में। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लिए और जालिमों से जिहाद करने के लिए निकले। वहां जब गए जिहाद करने के लिए उसी इलाके में, और उससे पहले नमरूद की सरजमीन वही रही है। नमरूद इराक में रहा, तो इराक, शाम, फिलिस्तीन, जॉर्डन, तुर्की, वो सब बिल्कुल आपस में मिला हुआ, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, ये सब आपस में मिले हुए हैं। बांग्लादेश पे से इंडिया में था, नेपाल पहले कुछ हिस्सा इंडिया में था, पाकिस्तान पहले इंडिया में था, श्रीलंका का हिस्सा कुछ इंडिया में था, अफगानिस्तान का वो इलाका इंडिया में था। एक विशाल हिंदुस्तान था, अलग अलग हो गए। ठीक उसी तरीके से फिलिस्तीन का जो एरिया था, वो एरिया बिल्कुल इराक से, क्या हुआ, वो कुछ बाहर बच्चे इधर इधर सुनिए गौर से, जलसा जुलूस में बच्चा सब परेशान करता है।
सरकार गौसे आजम की जिंदगी का 3-4 चैप्टर मैं खोलूंगा, जिससे नूर मिलेगा, रोशनी मिलेगी, जिससे जिंदगी की सच्चाई समझने में मदद मिलेगी। 3-4 चैप्टर मैं खोलूंगा। वो लंतरानी गुफ्तगू करने से आजकल कोई फायदा नहीं है, और आजकल बिल्कुल सीधी सिंपल सादी गुफ्तगू जो मेरी जिंदगी रोशन कर दे। बाबू भाई बैठ, पेशाब क्या पेशाब कर, जवान आदमी पेशाब कर। तकरीर सुनो गौर से, गुर्दा मसाना सब मजबूत रहेगा। झूठ बोलेगा, गुटखा खाएगा, बीड़ी पिएगा तो गुर्दा कमजोर होगा, पेशाब बार बार लगेगा। ये ऐसा लगा जैसे कि हल जोत करके भी आया है। बताइए, बनियान पहन के आया, इसके सर पे टोपी नहीं है। क्या है ये सब, क्या हो रहा है आजकल? न कोई अदब है, न डिसिप्लिन है, न मजलिस का एहतराम है, न मदरसे का है। पहले लोग मदरसा जहाँ कुरान हदीस की तालीम होती है, मदरसे का एहतराम करते थे लोग। हमने अपनी आंखों से देखा, आज से 20-25 साल पहले लोग मदरसे में दाखिल होते थे, सर पे टोपी डाल लेते थे, तौलिया वगैरह ठीक कर लेते थे कि मौलाना साहब से मुलाकात करने जाना है, मौलाना साहब से मिलने के लिए जाना है। आज से 25-30 साल पहले मदरसे में पढ़ते थे हम लोग। अब तो जैसे चाहा वैसे घुस गया मदरसा, जैसे चाहा वैसे घुस गया, लाठी लेके घुस गया, पेंठी लेके घुस गया, अब सर पे टोपी नहीं है, मुंह में पान खाते हुए घुस गया। मौलाना जो आलिम का एहतराम नहीं रहा, अदब खत्म, सुकून खत्म, अदब खत्म, जिंदगी की लज्जत खत्म हो गई। मकान बन रहा है, आदमी उजड़ रहा है, गाड़ी आ रही है, आदमी जानवर हो रहा है, पैसा कमा रहा है और आदमी साहब जानवरों से बदतर हो रहा है। समाज में रहने को जी नहीं चाह रहा, हर आदमी समाज छोड़ के बाहर भागना चाह रहा है। तो बाहर क्यों भाग रहा है? समाज छोड़ के क्यों जा रहा है? क्यों सिंघिया छोड़ के बैसी जा रहा है? सब बैसी में जमीन खरीद रहा है। बैसी में जो 50 साल से रह रहा है वो पटना जमीन खरीदने के लिए जा रहा है। जो पटना में 100 साल से रह रहा है वो दिल्ली जा रहा है। जगह सब छोड़ रहा है, गांव बदल रहा है। गांव बदलने से कुछ नहीं होगा। बुजुर्गों ने कहा है कि क्यों मारे मारे फिर रहा है, शहर बदल रहा है गीदड़ की तरह। अपने घर में रहो, अपना सिर्फ किरदार बदल लो, अपना सिर्फ अखलाक बदल लो, अपना व्यवहार बदल लो, अपने जीने का अंदाज बदल लो, वही सिंघिया तेरे लिए वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। लोग अव्वल अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे। जो देखने वाले थे मेला वो चले गए, और मुबारक हुसैन मुबारक माशाल्लाह एक ज़बरदस्त शायर भी है, अच्छे नातख़ा हैं, अच्छी आवाज़ है, शाहकार तरन्नुम भी हैं, और कलाम भी इनका अपना होता है। और महफिल उजड़ रही थी, उजड़ती हुई महफिल को उन्होंने संभाल लिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें इज्जतों से नवाजे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और बहुत दिनों तक नाते नबी पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कर रहा हूँ, एक लफ्ज भी मैं गलत नहीं बोलता हूँ, और एक एक जुमले में जिंदगी संवरने की बातें होती हैं। लफाजी का वक्त अब नहीं रहा, अब भी रहा कि 5 मिनट बोलिए, कुछ ऐसा बोलिए कि लोगों को लगे कि मुझको इस पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल सीधा सिंपल सादा पैगाम सीधे दिल में उतरता है। मैं बहुत ज्यादा पेचीदा खिताब नहीं करता हूँ। अब जरा गौर से सुनिए जो मैंने अभी कहा आपको कि जगह मत बदलिए, अपना अखलाक बदल लीजिए, अपना किरदार बदल लीजिए। बहुत बड़ी बात है ये। और वरना अगर आप जबान में गाली है, गीबत है, चुगलखोरी है, तो वैसे ही चले जाएंगे, वहाँ भी गीबत करेंगे, तो वहाँ भी आदमी सब है, फिर वहाँ वो मारना शुरू कर देगा, ये हमारे खिलाफ बोल रहा था। फिर उसको छोड़ के आप पटना चले जाएंगे, वहाँ भी गीबत करेंगे दूसरे की, फिर पड़ोसी को पता चलेगा हमारी गीबत कर रहा है, फिर वहाँ 2-4 जूता मारेगा वो, फिर पटना छोड़ के दिल्ली चले जाएंगे, फिर वहाँ आप दूसरों की चुगलखोरी करेंगे, वहाँ भी आदमी रहता है, तो फिर वहाँ लतम जुतम करेगा, फिर वहाँ से भाग के अमेरिका चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इसलिए जहां भी रहें जबान पे कंट्रोल करके रहें, जबान पे कंट्रोल, यानी न किसी की गीबत करनी है, न किसी की बुराई बयान करनी है, किसी के बारे में नहीं बोलना। आजकल सब दूसरे के बारे में बोलता है। अभी चले जाए यहाँ चौक पे, दूसरे के बारे में चर्चा हो रहा है, वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, वो मौलाना ऐसा है, ये मौलवी ऐसा है, ये मदरसा वाला ऐसा, वो मदरसा वाला, ये पीर ऐसा, ये खतीब ऐसा, ये शायर ऐसा। बदतमीज बेहुदा छोटा कमीना, तुम सबकी गीबत लेके क्यों बैठा है? सबकी गीबत क्यों करता है? तुम अपने दामन में झांक के देख, तुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं होगा। आया है किताब में कि जो शख्स दूसरों की बुराई का दफ्तर लेके बैठे, समझ जाओ कि उससे बुरा दुनिया में कोई नहीं है।
अगर वो अपने गरीबान में झांक के देख ले, उससे बुरा कोई नहीं है। तो जो आदमी जबान पे खामोशी का ताला लगा के रखेगा, बीवी उनको इज्जत की निगाह से देखेगी, उनके बच्चे उनको इज्जत की निगाह से देखेंगे, उनके पड़ोसी उनको इज्जत की निगाह से देखेंगे, और वही परफेक्ट मोमिन है। हुजूर ने फरमाया अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, द ट्रू बिलीवर इज वन फ्रॉम हुज हैंड्स, फ्रॉम हुज माउथ अदर मुस्लिम्स आर सेफ। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया कि सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान सेफ रहे। सुभान अल्लाह। जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, हाथ से अत्याचार नहीं, जुल्म नहीं, और जबान से अत्याचार नहीं, दूसरे मुसलमान की इज्जत खराब नहीं करना चाहिए, दूसरों की इज्जत डुबाने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। गीबत करने का मतलब ही है दूसरों की इज्जत पे हमला करना, नाम बिगाड़ के बोलने का मतलब ही है दूसरों की इज्जत खराब करना, इसकी चुगलखोरी करने का मतलब ही है उनकी इज्जत खराब करना। तो जो इज्जत खराब करेगा दूसरे की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे जलील और रुस्वा कर देगा, उसके अयूब को दूसरों के सामने खोल देगा, वो जलील हो जाएगा। और आया है हदीस में, सरकार फरमाते हैं मन रद्द अन इर्द अखी, जिसने अपने भाई की बेइज्जती को टाल दिया, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसे रुसवाई से बचा देगा। रद्दल्लाहु अन वजहिन नार, अल्लाह ताला उसके चेहरे से आग को फेर देगा। किनके चेहरे से? जो किसी मुसलमान की इज्जत पे होने वाले हमले से उसकी हिफाजत करेगा। तो हमें दूसरों की इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए, ना कि बिल्कुल उसको खोल के नंगा कर देना चाहिए। किस समाज कहां जा रहा है, किस हाल में लोग जी रहे हैं, और कहते हैं कि अल्लाह कहां है, कहते हैं रसूलुल्लाह कहां है, समाज में आग लगी है, दुनिया में आग लगी है, अल्लाह कहां है? अल्लाह तुम्हारी शहे रग से ज्यादा करीब है। ये मत बोल अल्लाह कहां है, यह बोल के तू कहां है, तू कहां खड़ा है। रसूल पाक तो मुसलमानों की जान से ज्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिही, नबी मुसलमानों की जान से ज्यादा करीब है। ये मत बोल मुस्तफा की मदद कहां है, ये बोल के तू कहां खड़ा है। और ये मत बोल के गौसे आजम की करामत कहां है, गौसे पाक कहां है। गौसे आजम तो कहते हैं कि जिस तरह ये आसमान जमीन को घेरे हुआ है, उसी तरह ये मेरा हाथ मेरे मुरीदों को घेरे हुआ है। गौसे पाक कहते हैं मेरे मुरीद का अगर सत्र यानी पर्दा पूरब में खुले, मैं पश्चिम में रहूं तो मैं यहीं से उनके सत्र को ढांप देता हूं। अल्लाह समद। गौसे आजम कहते जिस तरह हथेली को मैं देख रहा हूं, उसी तरह मैं सारी दुनिया को देख रहा हूं। मेरा मुरीद कहीं भी रहे, वो मुसीबत में पड़ता है, मेरे नाम का वसीला देता है, मुझसे मदद मांगता है, मैं उसकी मदद को पहुंच जाता हूं। और इसका तजर्बा सबको हासिल है कि जब आप और हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं, उस वक्त बाप को पुकारें, बाप नहीं आते हैं, माँ को पुकारें, माँ नहीं आएगी, बाप माँ आ रहे हैं तब तो आए। अब बाप माँ सबको कहते हैं मगर कोई नहीं आता। अगर कोई आता भी है तो देर से, सबसे पहले गौसे आजम की मदद पहुंच जाती है।